पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। आज शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। धामी के साथ ही सभी मंत्री भी शपथ लेंगे। खबर है कि सभी मंत्री रिपीट किए जा सकते हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में परिवर्तन किया जा सकता है। 1 से 2 मंत्रियों के मंत्रालय में परिवर्तन हो सकता है, यह जानकारी मिल रही है। धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। हमेशा की तरह एक बार फिर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया और 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बना दिया। तीरथ सिंह रावत ने धामी के नाम का प्रस्ताव दिया है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी के नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया। करीब 3 दिन से चल रही राज्य की सियासी हलचल तब जाकर थमी जब पुष्कर सिंह धामी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया। 2 जुलाई को देर रात तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था और तब से ही नए मुख्यमंत्री को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। न्यूज़ 18 ने पहले ही बता दिया था कि पुष्कर सिंह धामी का नाम रेस में सबसे आगे है और दोपहर 3 बजे जब बीजेपी की मीटिंग शुरू हुई तो कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया। बड़ी बात यह रही कि तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक ने धामी के नाम का प्रस्ताव रखा तो त्रिवेंद्र रावत और सतपाल महाराज ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मैंने सब लोगों से पूछा इस नाम के अलग और कोई प्रस्ताव है क्या? कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री पुष्कर धामी जी को नेता घोषित किया गया है। अपने श्रीमान पुष्कर धामी जी को का नाम प्रस्तावित हुआ है और वो दल के नेता के रूप में आज घोषित हुए हैं और आने वाला समय उनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, विकास की ओर चलेगा। पुष्कर सिंह धामी न तो त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री थे और न ही तीरथ सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था, इसीलिए धामी का नाम चौंकाने वाला जरूर था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। एबीवीपी से पार्टी में आए धामी 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और इस दौरान अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया। अब जब उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है तो धामी ने भी ऐलान कर दिया कि वो पिछली सरकारों के कामों को आगे बढ़ाएंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। जी बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। 57 विधायकों की सरकार ने 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री बदल दिया और अब युवा कंधे पर कमान सौंपी है। पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। साथ ही अब धामी को अगले विधानसभा चुनाव के साथ ही उससे पहले भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने राज्य में अपना नया चेहरा बनाया है, लेकिन धामी के लिए यह सफर सपनों सरीखा रहा। पिथौरागढ़ के छोटे से गांव से निकलकर राज्य की बागडोर संभालना धामी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और खुद धामी इस बात को मानते हैं। एक पूर्व सैनिक के परिवार से आने वाले धामी सभी समीकरणों में परफेक्ट साबित हुए। पुष्कर सिंह धामी राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। एक छोटे से गांव से राज्य के मुख्यमंत्री तक का सफर धामी के लिए इतना आसान नहीं रहा। सिर्फ 45 साल की उम्र में राज्य के सीएम बने धामी बेहद कम उम्र में ही सियासत में सक्रिय हो गए थे और कम उम्र में ही उन्हें राज्य के सीएम जैसा बड़ा पद भी मिल गया।
16 सितंबर 1975 को पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ जिले के छोटे से गांव टुंडी में हुआ। धामी का परिवार 1980 के दशक में खटीमा चला गया, क्योंकि टुंडी गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। पुष्कर सिंह धामी का असली सफर खटीमा से ही शुरू हुआ और खटीमा को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि भी बना लिया। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री भले ही खटीमा से विधायक हों, लेकिन सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से भी उनका गहरा नाता रहा है। पिथौरागढ़ के कनाली छिना इलाके के टुंडी गांव में 1975 को उनका जन्म हुआ था। 1980 के करीबन जब उनके पिता सेना से रिटायर होके आए तो उसके बाद पुष्कर धामी खटीमा में जाकर बस गए। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर के खटीमा में पुष्कर धामी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की तो उनकी विरासत पिथौरागढ़ से जुड़ी।